बुढ़ापे में दिमाग काम कम करता है, इसलिए बेटों को बहुओं को बहुत सहनशील होना चाहिए। और दिमाग काम क्यों करता है, क्यों कम करता है जानते हो? क्योंकि वृद्धावस्था आने पर भी शरीर तो अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, माइंड भी कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन ये मन पूरा लोड मानकर रहता है, पूरा लोड। इसलिए बूढ़े लोग हंसते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा लोड रहता है। जरूरत नहीं है लोड लेने की, लेकिन ये फालतू लोड लिए रहते हैं। फालतू लोड भी मत लीजिए, बेटे बहुओं के ऊपर लोड छोड़ दीजिए। ये संसार एक व्यक्ति से नहीं चलता है, फैमिली एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, आश्रम एक व्यक्ति से नहीं चलता है। जब किसी एक व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस घर को चला रहा हूं, उसी दिन से घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब किसी एक व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि मैं ही आश्रम चला रहा हूं अकेले, तो वो आश्रम बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति को अहंकार आता मैं ही पार्टी चला रहा हूं, वो पार्टी डामाडोल होने लग जाती है। इसमें अनेक लोगों का सहयोग होता है, तभी ये सब संगठन चलता है। आपकी बेटियों का भी सहयोग होता है आपके घर की सुंदरता रौनक बनाने में। एक बूढ़ी मां रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ माता जी, क्यों रोती हो? बोले बेटियां सब चली गई, घर सब हमारा बिगड़ गया। तो हमने कहा बहू आई कि नहीं आई? बोले एक बहू आई है, एक ही लड़का था और 4 बेटी चली गई। जब बेटियां थी पूरा झाड़ू बहारू साफ सफाई, बर्तन मांजना धोना, कपड़े सेटिंग, बिस्तर सेटिंग, सब बेड सेटिंग, गुलदस्ते सजे हुए, द्वार पर रंगोली बनी हुई सुबह शाम, वो चमक दमक। अब जब मैं देखती हूँ ये रूखा सूखा घर, तो बेटियों की याद आती है और मन होता रो लो, क्या करूँ मेरी बेटियां चली जाए। याद रखना, जिसके घर में बहू बन करके जाना, बेटियों की तरह दौड़ दौड़ करके काम करना। तुम्हारी सासू और तुम्हारे ससुर अपनी बेटियों को भूल जाएं, बल्कि अपनी बहू के अंदर ही बेटी का दर्शन करने लग जाएं, तो तुम्हारा घर ससुराल स्वर्ग बन जाएगा। उपेंद्र ठाकुर, गणेश पासवान सब बता रहे थे कि गुरुदेव इस कार्यक्रम में